वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट। वॉशिंग मशीन स्पेयर पार्ट में होता है, दो वॉशिंग मशीन होता है, एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक, एक होता है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक और एक होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। ठीक है, तो सेमी ऑटोमेटिक और फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों का काम है कपड़ा को धोना ही। ठीक है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, सेमी ऑटोमेटिक में होता है कुछ काम हम अपने हाथों से भी करते हैं, कुछ काम मशीन भी करती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं सेमी ऑटोमेटिक। एक हमारा होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। फुल्ली ऑटोमेटिक में होता है कि मशीन पूरा काम कर लेता है, हमको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्पेयर पार्ट देख रहे हैं सारे सामान का नाम, ये सभी है सेमी ऑटोमेटिक में लगने वाले पार्ट। ठीक है, किसमें लगने वाले हैं? सेमी ऑटोमेटिक में। ठीक है, तो चलिए सभी का नाम जानते हैं बारीकी से। सबसे पहले ये एक नंबर में यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, यानी वॉशिंग मशीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है, पूरा बॉडी, पूरा कैबिनेट, जो भी पूरा पार्ट इसके अंदर का है पूरा जब लगा हुआ होता है तो ये एक पूरा वॉशिंग मशीन हो गया। ठीक है, अब इस वॉशिंग मशीन में ही लगा हुआ ये सारे पार्ट है। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं सबसे वॉशिंग मशीन हो गया ये। वॉशिंग मशीन के बाद सबसे पहला पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट में ये लिखा हुआ वॉश मोटर। वॉश मोटर और स्पिन मोटर, सेमी ऑटोमेटिक में दो मोटर होता है, वॉश मोटर और स्पिन मोटर। वॉश मोटर का काम होता है कपड़ा धोने का काम करेगा, स्पिन मोटर का काज होता है कपड़ा को सुखाना, यानी कपड़ा को सुखाने के काम में स्पिन मोटर कहा जाता है। जब दो मोटर है तो ड्रम भी दो होती है, वॉश ड्रम और स्पिन ड्रम। ठीक है, तो वॉश ड्रम के साथ में वॉश मोटर लगा होता है, स्पिन ड्रम के नीचे स्पिन मोटर लगा होता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे हो गया वॉश मोटर, फिर यहाँ पे दूसरा देखिए यहाँ पे है जो कि स्पिन मोटर है। ठीक है, तो ये स्पिन मोटर बता दिए वॉश ड्रम के साथ में लगा रहेगा वॉश मोटर, स्पिन ड्रम के साथ में स्पिन मोटर। ठीक है, अगला हमारा है वॉश टाइमर। क्या है? वॉश टाइमर। तो वॉश टाइमर की जब बात कर रहे हैं तो देखिए वॉश मोटर और वॉश टाइमर। वॉश मोटर जो वॉश ड्रम के साथ में लगा हुआ था तो वॉश टाइमर भी वॉश मोटर के साथ में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, यानी वॉश मोटर को चलाने के लिए वॉश टाइमर लगे रहेगा। फिर आगे देखिए अगला आपको देखिए यहाँ पे है स्पिन टाइमर। ठीक है, तो स्पिन टाइमर आपका स्पिन मोटर को चलाने के लिए लगा रहेगा। क्या? स्पिन टाइमर। मतलब स्पिन टाइमर किसको कंट्रोल करेगा? स्पिन मोटर को। सबका नाम अलग अलग है, जो भी काम बास साइड होगा सब बास के नाम से जाना जाएगा, जो भी काम स्पिन साइड से होगा तो स्पिन कर से नाम जाना जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार वॉश मोटर मतलब वॉश कपड़ा धोने के साइड में, वॉश टाइमर कपड़ा धोने के साइड में वॉश मोटर को चलाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए वॉश सेलेक्टर स्विच है ना, अगला वॉश सेलेक्टर स्विच मतलब वॉश सेलेक्टर स्विच मतलब कौन सा कपड़ा धोना है ये सेलेक्ट करने के लिए लगा होता है वॉश सेलेक्टर स्विच। ये भी वॉश साइड में लगा रहेगा, वॉश ड्रम के साइड में लगा रहेगा और वॉश मोटर के लिए लगा रहेगा। ठीक है, तो हो गया वॉश सेलेक्टर स्विच। फिर दूसरा आपका है नोब स्विच। नोब स्विच, ये नोब स्विच ये होता है जो इसके ऊपर में लगता है, जैसे सिलेक्टर स्विच के ऊपर में, जैसे थर्मोस्टेट स्विच के ऊपर में जो नोब लगाता है, जो घुमाने के लिए नोब होता है उसी को बोलते हैं नोब स्विच। ठीक है, तो ये हो गया नोब, इसको सीधा नोब भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अगला आपका गियर बॉक्स। क्या है ये? गियर बॉक्स। गियर बॉक्स आपका लगा रहता है वॉश मोटर के साइड में ही। ठीक है, क्योंकि गियर बॉक्स का काम होता है लेफ्ट साइड और राइट साइड घुमाता है, उसमें गाड़ी बना होता है और गियर बॉक्स से ही जुड़ा होता है पल्सेटर हमारा। ठीक है, जो पल्सेटर हमारा होता है, पल्स्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, वही पल्सेटर गियर बॉक्स के पुल्ली के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये गियर बॉक्स भी वॉश मोटर के साथ रहेगा। फिर आगे देखिए गियर बॉक्स पुल्ली, यानी गियर बॉक्स के नीचे एक पुल्ली लगा होता है जिसपे कि मोटर से बेल्ट को चढ़ाया जाता है। ठीक है, मोटर से बेल्ट को चढ़ाया जाता है, उसी को बोलते हैं गियर बॉक्स पुल्ली। ठीक है, देखिए आगे आपका पल्सेटर है ना, PULSATUR, तो हो गया पल्सेटर, हमके नाम से जानते हैं, पल्सेटर भी इसी को बोलते हैं, प्लस्टर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो कोई जो बोल सकते हैं, तो ये हो गया पल्सेटर जो कि वॉश ड्रम में लगा होता है, कपड़ा धोने के वाला ड्रम में लगा होता है। ठीक है, अगर आपका हो गया बर्जर, देख रहे हैं ये बजर, इसको बोलते हैं बजर, बजर या बजक भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो बजर होता है ये होता है स्पीकर के नाम से इसी को जानते हैं, यानी कपड़ा धुलने के बाद में जो आवाज आती है वो इसी से आती है, बजर से। ठीक है, या तो कोई चीजें सेलेक्ट करते हैं तो जो टी की आवाज आती है ना वो बजर से ही आवाज आती है। जैसे ही मशीन को हम लोग सेट करके स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो देखिएगा कोई कोई वॉशिंग मशीन बोलेगा मशीन आज में स्टार्टेड, मतलब मशीन आपका स्टार्ट हो गया। कौन बोला? बजर। ठीक है, तो ये बजर का काम होता है, यानी आवाज निकालना। ठीक है, ये एक पार्ट अलग है, मतलब ये पीछे के साइड में है, ये ऊपर के साइड में है। ये जो बफर होता है ना, बफर सील, ये लगा होता है स्पिन ड्रम के साथ में।
किसके साथ में? स्पिन ड्रम के साथ में, स्पिन मोटर के ऊपर से। ये स्पिन मोटर हो गया, इसके ऊपर में ये बफर सील लगा हुआ रहेगा। ये इसका काम होता है अच्छे से ड्रम को बैठा कर करके रखना और पानी नीचे आने के लिए नहीं देना। किसको? चारों साइड में देखिए रबड़ लगा हुआ, ये चारों साइड में रबड़ लगा हुआ। जब स्पिन ड्रम के साथ में इसको बैठा देंगे और बीच में ये जो बुश देख रहे हैं ना, यहीं से मोटर का पुल्ली कनेक्ट होता है। ये जो मोटर का पुल्ली रहेगा वो इसी के साथ में कनेक्टेड होता है। इसके नीचे लगा होता है ब्रेक प्लेट लगा होता है, ब्रेक शू भी लगा होता है, इसके नीचे लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ रहेगा। तो ये हो गया बफर। तो बफर का उपयोग हम लोग स्पिन ड्रम के साथ में करेंगे। ठीक है, आगे देखिए मोटर सॉकर। ये सॉकर इसमें 3 लगा हुआ है। तो किसी में 3, ऐसे ज्यादातर मोटर के साथ में 3 ही सॉकर होता है। ठीक है, मोटर के तीनों त्रिभुज के आकार के जैसा रहेगा और तीनों सॉकर लगा रहेगा। और ये एक बात ध्यान कर रखेंगे कि मोटर का जो भी सॉकर लगा रहेगा वो स्पिन मोटर के साथ में लगा होता है, वाश मोटर के साथ में नहीं। किसके साथ में लगा रहेगा? स्पिन मोटर के साथ में लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा। ये वाला पुल्ली जो रहेगा वाश मोटर के साथ में लगेगा सेमी ऑटोमेटिक में। ठीक है, आगे आपका ड्रेन असेंबली। ड्रेन असेंबली जो पानी बाहर निकलता है ड्रम से, यानी स्पिन ड्रम से और वाश ड्रम से, दोनों ड्रम से पानी जब बाहर निकलेगा ना, तो जो बाहर निकलने का लिए जो साधन होता है वही होता है ड्रेन असेंबली। ड्रेन असेंबली से होकर के पानी बाहर निकलती है। इसमें एक रबड़ और एक स्प्रिंग भी लगा हुआ होता है यहाँ पे। ठीक है, जो कि पानी जो यहाँ वाला जो आगे का जो सिरा होता है इसको दबा करके रखेगा, पानी को बाहर निकलने के लिए नहीं देता है। ठीक है, ये जो ड्रेन असेंबली देख रहे हैं ना, ये आपको ऑटोमेटिक वाला इसमें दिखा रहा है चित्र में। ये इसका जो सेमी ऑटोमेटिक वाला होता है ऊपर बाहर खड़ा होता है और इसमें त्रिभुज के आकार का बना होता है। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं ड्रेन असेंबली, मतलब पानी निकलने वाला जो बाहर का स्पेस है जहां पे हमारा कॉक लगा हुआ होता है उसी को बोलते हैं ड्रेन असेंबली पूरा। ठीक है, आगे आपका ब्रेक प्लेट। ठीक है, तो देखिए ये होता है ब्रेक प्लेट, ये पूरा ब्रेक प्लेट है। इसी में लगा हुआ ये है ब्रेक शू, छोटा सा। ठीक है, ब्रेक शू समझ रहे? बाइक में जो हम लोग ब्रेक शू चेंज करवाते हैं तो उसमें हल्का ऊपर का जो रगड़ रहता है लगा हुआ, वही होता है ब्रेक शू। तो यहाँ पे हो गया ब्रेक शू लगा हुआ है, नीचे पूरा ब्रेक प्लेट हो गया। अब इसमें ब्रेक वायर हो गया, यहाँ पे जो रखा हुआ है ये हो गया ब्रेक वायर, मतलब उसको खींचने के लिए जो तार आता है ना उसी को बोलते हैं ब्रेक वायर। ठीक है, ये है स्पिन ड्रम, देख रहे हैं, ये है स्पिन ड्रम, यानी गोल आकार में रहेगा पतला सा, ये स्पिन ड्रम। और ये जो पुल्ली नीचे देख रहे हैं स्पिन ड्रम के नीचे, यही पुल्ली आपका इसमें आके लगेगा, बफर में आकर के लगेगा, इसके नीचे बफर लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अब यही बफर आपका मोटर के साथ में कनेक्ट रहेगा, इसके साथ में ये ब्रेक प्लेट के साथ में, ब्रेक शू के साथ में एक बीच में पुल्ली लगता है कनेक्ट करने के लिए, यानी मोटर और ड्रम को कनेक्ट करने के लिए बीच में एक पुल्ली लगेगा, उस पुल्ली को बीच में कनेक्ट करके फिर मोटर के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, स्पिन कैप, इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे वॉशिंग मशीन में अगर ये नहीं लगाएंगे ना तो थोड़ा दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है समझिएगा, जब स्पिन ड्रम जैसे कपड़ा डाल करके चालू करेंगे तो घूमती स्पीड में है, जब वो स्पीड में घूमेगा और ये वाला कैप अगर उसके ऊपर में नहीं लगाएंगे ना तो कपड़ा बाहर फेंक देगा। जब कपड़ा बाहर फेंकेगा तो हो सकता है दरवाजा खोल करके बाहर भी आ सकती है। अगर बाहर नहीं आई तो ड्रम के नीचे और ऊपर दोनों के बीच में इतना गैप होता है, अगर उस गैप के अंदर चला जाएगा कपड़ा तो पूरा ड्रम को जाम कर देगा। हो सकता है तो टूट भी सकती है ड्रम, मोटर भी जल सकती है, नीचे बेल्ट में जाके फंस सकता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। स्पिन ड्रम में कपड़ा डालने के बाद में ऊपर से इस वाली कैप को डाल देना होता है। ठीक है, ताकि कपड़ा नीचे की साइड में दबा रहे ऊपर आने के लिए नहीं देगा, ये फंस जाता है ड्रम के ऊपर आते हुए चारों साइड। ठीक है, तो इसको डालना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए ये है ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप समझ रहे हैं ना, यानी कि ये ड्रेन असेंबली के बाहर यहाँ पे जो लगाएंगे इसमें लगा करके पानी को बाहर निकालने के लिए ड्रेन पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ये पाइप छोटा बड़ा साइज में दोनों साइज में आता है। अब इसको बड़ा बनाना है तो दूसरा 2 पाइप जोड़ करके भी लंबा लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है ड्रेन पाइप, दोनों पाइप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये कुछ सामान का नाम है जो कि सेमी ऑटोमेटिक में प्रयोग होने वाला सामान है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए सेमी ऑटोमेटिक में, ये सारे सामान याद भी कर लेना है। सबका नाम जब याद रहेगा तो काम करते समय थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।